दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण के साथ सारे यदुवंशी भी मारे गए। सभी यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे। एक तो माता गांधारी द्वारा दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। तो दोस्तों, द्वारिका नगरी क्यों और कैसे डूबी थी, ये हम आज की कथा में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र में। दोस्तों, 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसका रंग लाल ही है। लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के समुद्र में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, बल्कि इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत रहेगा। तो दोस्तों, यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 साल बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और देवर्षि नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। इस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मुसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। अगर कोई भी व्यक्ति मदिरा को बनाने की कोशिश करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भी द्वारिका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। और फिर वह चूहे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। इसके बाद सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम का हल भी अदृश्य हो गए। अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी और लाज शर्म जैसी चीजें भी समाप्त हो गई। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए।
मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्यकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक वज्र के समान भयंकर मूसल में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे का मूसल बन गई। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उस मूसल को लेकर सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। वभ्रु, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। तब तक मैं बलराम जी से मिलने जा रहा हूं। वह समुद्र तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आने वाले हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। समुद्र तट पर जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके अंदर से सफेद रंग का बहुत बड़ा नाग निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस नाग के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग दी और स्वधाम लौट गए। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग यानी समाधि की अवस्था में खाली भूमि पर आंख बंद कर लेट गए। जिस समय श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जीरू नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करता वहां आ गया। तभी उसे श्री कृष्ण के पैर पर चमकती हुई मणि दिखाई दी। मणि को चमकते देख उसने उसे हिरण की आंख समझी और तीर चला दिया। तीर चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो समाधि में लीन श्री कृष्ण को देखकर उसे बहुत दुख हुआ और क्षमा याचना करने लगा। शिकारी को दुखी देख श्री कृष्ण ने उसे समझाया और अपने परम धाम की तरफ चल पड़े, जहां पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। उधर श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने अर्जुन को द्वारका की पूरी घटना बताई, जिसे सुनकर अर्जुन को बहुत ही कष्ट हुआ। अर्जुन द्वारका पहुंचे तो और भी दुखी हुए। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले, वे भी रोने लगे। तब वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और बताया कि द्वारका बहुत जल्द समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे राधे।